हरेश एंड भावेश स्ट्राइक पे। मनीष जी, मनीष बढ़िया बॉल सुहास द्वारा राइट इन द ब्लॉक होल। शुरुआती गेंद बढ़िया डाली उन्होंने। ओहो, और ये पटकी हुई गेंद शॉर्ट बॉल पर 1 रन डिक्लेयर्ड मिलेगा, डिक्लेयर्ड जोन में चली गई। बॉल वापसी की गुजारिश वहां पे। प्लीज गेट द मैच बॉल बैक। मैच बॉल को वापस लाइएगा प्लीज। वहां पे जो भी फील्डर है उनसे गुजारिश है कि प्लीज मैच बॉल वापस लाइए। ओहो, बढ़िया बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। सुहास बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए यहाँ पे। बढ़िया सी कवर ड्राइव हरीश द्वारा और मिलेंगे उनको शानदार चौका। सत्संग परिवार शानदार चौका। पहली ओवर पावर प्ले की ओवर होती है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया है। 1 रन लेने में कामयाब बैटर। और 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। स्कोर इज 6 रन्स आफ्टर द एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। बॉलिंग क्रीज पे आते हुए बिस्वा। बिस्वा बॉलिंग क्रीज पे आते हुए। स्प्रिंग लीफ के काफी मजे हुए बॉलर। फील्डिंग में परिवर्तन। अपनी लाइन और लेंथ के हिसाब से फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए बिस्वा। वेरिएबल बॉलर। अंपायर से गुजारिश है कि फील्डिंग टीम का टाइम लिमिट देखते हुए
बिस्वा की पहली गेंद फुल टॉस खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, शानदार षटकार, सत्संग परिवार शानदार षटकार। और ये बाउंसर, नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा, और ये डिक्लेयर्ड 1 रन भी है, फ्री हिट। शायद ये नो बॉल, फिर से 1 रन लेने में कामयाब, पर फ्री हिट कंटिन्यूज। लगातार कमर के ऊपर फुल टॉस डालते हुए बिस्वा, फ्री हिट का इशारा अंपायर द्वारा। दोनों ही गेंद कमर से ऊपर, और ये तीसरी गेंद फुल टॉस पर टिप हुई, खेल गए स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन लेने में कामयाब। ये लेफ्टी राइटी बैटर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा बॉलर के लिए तकलीफदायक होता है। अपनी लाइन और लेंथ में परिवर्तन करना पड़ता है हर एक बॉल में। बढ़िया बॉल आउटसाइड द ऑफ स्टंप। अब की लाइन और लेंथ में परिवर्तन करते हुए बिस्वा, बहुत ही अच्छा कमबैक उनका, स्लो डिलीवरी थी ये। खेल दिया है काउस कॉर्नर की दिशा में, 1 रन लेने में कामयाब। आखिरी 2 गेंदें शेष। बढ़िया बॉल और उतना ही बढ़िया शॉट खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, शानदार षटकार, सत्संग परिवार शानदार षटकार। क्या बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे भावेश जी, बढ़िया बैटिंग उनकी। पटकी हुई गेंद और लाइन और लेंथ दोनों ही में परिवर्तन। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 24 रन। 24 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। दिशाहीन गेंद ये सुधांशु की,
काफी शानदार शुरुआत बिना किसी और ये स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर एंड को हिट करते हुए गेंद से, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति पे बिना किसी नुकसान के 35 रन, ये महाड़ा लेजेंड्स का स्कोर। नो बॉल अंपायर का इशारा। और एक काफी अच्छी यॉर्कर गेंद, रीड का फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, और थोड़ी सी फील्ड में चूक और 2 रन चुरा लिया इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने। लेग बाय का इशारा अंपायर का। और फिर से उसे दिशा में खेल दिया है गेंद 4 रनों के लिए। काफी शानदार शॉट ये स्क्वायर लेग की और 4 रन। बहुत ही अच्छी है, रनआउट का मौका यहाँ पे, और ये थोड़ी सी चूक, और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पे हरीश यादव जी के द्वारा। चीते से भी तेज। अच्छी गेंदबाजी सुभाष ने की है अभी तक इस मुकाबले में, काफी बेहतरीन गेंदबाजी। 1 ओवर 4 गेंद 12 रन, और पहली सफलता अपनी टीम को दिलाए यहाँ पर हरीश जी के रूप में। उनका स्थान लेने आए हैं आशीष।
20 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। और ये बेहतरीन शॉट 1 रनों के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर रन आउट का मौका, कैच छूटता हुआ रन आउट का मौका, और यहाँ पर भी सेफ। भावेश जी की किस्मत उनका पूरा साथ दे रही है, पर बल्ला उनका साथ नहीं दे पा रहा है। 4 ओवर की समाप्ति, 45 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पे माड़ा लेजेंड्स का ये स्कोर। अठारह गेंदों में 23 रनों की जरूरत माड़ा लेजेंड्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अब गेंदबाजी करने आ रहे हैं बिस्वा। बिस्वा अपने स्पेल का दूसरा ओवर और मैच का 5वां ओवर लेके आते हुए। फुल टॉस गेंद, पर उसका उपयोग नहीं कर पाए भावेश, आउट ऑफ टच लगते हुए इस मुकाबले में। वरना इन गेंदों को वो एलएफएस की ओर पहुंचा देते अभी तक। अच्छी गेंद मिड विकेट की ओर फील्डिंग करते हुए, और यहाँ पे अपने ही पैरों से उस गेंद को बाउंड्री की ओर लेके जाते हुए फील्डर, पर कोई नुकसान नहीं फील्डिंग टीम को। 1 रन ही चुरा पाए बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर होंगे आशीष। और ये काफी शानदार गेंद, छकाते हुए बल्लेबाज आशीष को। बहुत ही बेहतरीन शॉट, और ये 4 रन। कैच हो सकता था पर खिलाड़ी काफी आगे। बहुत ही बेहतरीन ये शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद उसे काउ कॉर्नर की ओर खेले, और यहाँ पे भी फील्ड। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक की थी, पर यहाँ पर फील्डिंग मिस करते हुए खिलाड़ी, और 4 रन देते हुए जीतने के लिए 13 गेंदों में मात्र 13 रनों की जरूरत। बॉल टू रन की जरूरत अब माड़ा लेजेंड्स को, जितना जल्दी इस गेम को खत्म कर दें वो। और ये नो बॉल, अंपायर का इशारा, रन आउट का मौका, पर
दिशाहीन ये थ्रो और नो बॉल और 22 के रूप में 2 रन मिलता हुआ यहाँ पे टीम को। और ये गेंद हवा में पर फ्री हिट, ये गेंद फ्री हिट, ये गेंद उसका फायदा नहीं उठा पाया आशीष। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों में 9 रनों की जरूरत महाड़ा लेजेंड्स की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ पे नो बॉल के साथ शुरुआत करते हुए महेश जी। बहुत ही बेहतरीन ये शॉट, स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 6 रन। और ये रिवर्स 6 रन, और इसी के साथ मैच को समाप्त करती हुई महाड़ा लेजेंड्स की टीम और ये मैच महाड़ा लेजेंड्स ने 9 विकेट से जीत लिया है। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है आशीष। निवेदन करूंगा आशीष से आके मैन ऑफ द मैच कलेक्ट कर लें। आशीष, अगला मुकाबला ग्रीन हिल्स बनाम फाउंटेन हाइट्स लेजेंड। फाउंटेन हाइट्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है।
Hello. No. Free hit batsman को the best way to get off strike, best way to start the innings, a free hit. 0 balls, 1 run. And he's hit that long, straight over the long on's head, onto the grill of the cage for a maximum. Good afternoon, everyone. Lokhandwala Premier League Season 9. The Legends League is on. And he's hit that again, this time over the long off, again for a maximum. This is some absolutely amazing power hitting by the batsman. 2 balls and 13 runs. A very good start for the Fountainites. Oh, and that's a good ball. Deep mid wicket, very well fielded for a single. 3 balls, 14 runs. Oh. Hello, and that's a wide ball. 3 balls, 15 runs. The bowler still hasn't found his rhythm. And that's played into the gap. Can go all the way. Has gone all the way. Green Hills, do we not have a jersey for the player on mid off? कोई भी एक्स्ट्रा जर्सी नहीं है. अगर किसी के पास भी होगी तो उनको दे दीजिए प्लीज. Do you not have a jersey? That's again played into the gap for a boundary. So this is proving out to be a very costly over. A good start. Okay, let's carry on with the game. So the over is finally completed. 1 over, 23 runs, a costly over for the Green Hills, but surely they have the bowlers and the lineup to make a comeback. I think over here it is very important to test the offside game of any batsman. Try and make them play towards the offside to push them hard. As the ground so the next bowler in for Green Hills is Kalpak. Oh, and that's a loose delivery, and that's a no ball. Twice onto the pitch, and that's a no ball. Again a free hit. Oh, and he's hit that hard straight into the glass of LFS School, and the ball's gone. And again, same place, same result. So we'll be out of balls.
And one more. Three balls, three same results. Back-to-back sixes for Suresh ji. Bau ball bagna. And playing it sensibly, sensing that he's already hit three maximums in the over, no need to take any additional risks. Playing it for a single. So 4 balls, 3 maximums and a single. Score moves on to 43. Oh, and that's into the zone and gone for a maximum. There's 4 sixes in the over, 49 runs. A tough start for the Green Hills Warriors team. Why? This is an absolute amazing start for the Fountainites Legends. Taking every opportunity that they get over here. Judging the length of the ball very well and hitting it out of the park. And that's a good ball. We need more of these from Green Hills Warriors. This is an absolutely amazing ball to end the over. So the next match is between the man in form, the player in form team, Manish G from Sierra Durandars versus WP Smashers, the runners-up of last time. It's going to be an exciting game. And the score at the end of 2 overs is 50. So 50 up for Fountainites. Looking that the team is in a bit of a difficult situation, the captain brings him on to bowl a crucial over, the third over of the innings, to curtail the run rate. One starts off with a very good ball, onto the legs, almost a yorker, but that's a misfield and gone for a boundary. That is a very tough pill to swallow for any bowler when you bowled such a good ball, but it's gone for a boundary nevertheless. And he's hit that again, maximum LFS. So the LFS school is taking all the toll of this power hitting by Suresh Ji. He's on 42 runs in just 11 balls. Oh, and what a ball, what a yorker. We need more of these. Excellent ball by the captain of Green Hills, Mr. Shailesh. Absolutely nailing the outside of the off yorker mark. Trying the same again, chance of a run out on the point region, but not a run out. An easy single in the end. Just 2 balls left in the over. The score is 61. Oh, and what a ball. Rolling the fingers over the ball, just getting some extra bounce on a good length and beaten. We've not seen this enough in this match. The batsman getting beaten. And again a good ball, nailing the yorkers here. The captain has bowled a very good over. If not for the extra 3 runs that got scored after the misfield, this was an excellent over by Mr. Shailesh Shetty. While on the other end, there are 2 batsmen playing absolutely an amazing knock. 62 runs at the end of 3 overs. This is some hitting by the Fountainites Legends team.
can sense that the dugout is calm and composed. They know that the batsmen know what they are doing out there. So this is a power play over. Only 3 fielders allowed outside the circle, outside the 30-yard zone. With the so-called 30-yard zone, this is a 15-yard zone. And a full toss in the air. That was a chance. These do stick sometimes. If the fielder was a foot to his right side, and that would have been an easy catch. But in the end, gone for a boundary. That's 4 runs. Akshay also batting with a strike rate of 200 plus, but somewhat being shadowed by the excellent mammoth of a hitting by Suresh Ji on the other end. But he's done his part. He's batted beautifully so far. Oh, and that's a good ball. Gone for a declare. That's again a good Yorker. So the tone set by Mr. Shailesh Shetty, the captain of Green Hills, is being followed by the other batsman now. And outside the off Yorker, a very good ball. But the batsmen have played this very well. They've ensured singles on every ball, no matter what. Oh, and that's good. Played into the mid-wicket region. Chance of a catch, and that's a boundary. Using the power play very well. Since there are only 3 fielders outside the circle, there are gaps over there, and playing it for a boundary. A beautiful shot. Oh, and the batsman senses a chance missed. The bowler sense he could have had a nick over there. So good cricket all around. And in the air, and that's gone for a 6. Onto the face of Niti Ma'am. That's again a 6. And the score is 77. 1 ball to 20 over. And that's gone again for a maximum. This is some good hitting. The batsman came down the ground just below his waistline for a maximum. So now Akshay taking on the charge, inspired by Suresh Ji at the other end. And the score moves on to 83 at the end of 4 overs. They've consistently taken 20 runs in an over. Shailesh Ji comes on to bowl the second over of his spell against both the batsmen in form. No wickets lost so far for Fountain Knights. And that was a wide ball. That was a dipper. Almost felt like a no ball, but it dipped in the end. A slow dipper. Oh, and that's it with some power. That's gone for a maximum. So another 6, and with that he completes his 50. Sorry, 1 run. Sorry, my bad. And with that he completes his 50. Absolutely some hitting by Suresh Ji out there. Finally some cheer from the dugout of Fountain Knights legends. So he moves on to 55 in just 15 balls. This is some absolute powerful hitting. And again in the air, will this be taken? This is a chance. Fielder under it. And he's got that. Excellent catch. Can I have the fielder name please? Excellent catch. Rahul. Rahul Ji catches an absolutely amazing catch. Shailesh Ji takes an important wicket for his team. A local fan favorite walks onto the pitch, Pramod Bhaiya, known for his powerful hitting and subtle smiles. And he flicks it off onto the square leg region for a single. So this is smart batting by Pramodji over here, giving the back to the batsman in form, Akshay.
And in the air, again a chance, captain under it. Oh, and he's taken it. This is the trademark of the Green Hills team, popping the catch, not taking it in the first chance, but taking it comfortably in the second one. So this is an excellent over by Shailesh Ji, although he was hit for a maximum. But a very good comeback, taking two crucial wickets, breaking the opening partnership, both the openers back into the dugout. But the openers had their damage. Score moves on to 97 in 4.5. Last ball of the over. Still two more overs to go after this. And in the air, will this go for maximum chance? Fielder under it. Oh, and he's taken that. So they followed the suit, not taking the catch in the first go. Chance over and out. Oh, and they've come in. What running? This is excellent running by Pramod Ji and Fountain Heights Legends. First they had a chance to take the catch, then they had a chance to get the run out, but missing both. This was an excellent over. Could have had 3 wickets in the over, Shailesh Ji. This was some very good bowling. So there are selectors sitting in the dugout who are saying we are closely watching what Pramod Ji is doing out there. So there's still some matches to go, still some leagues to come. So they want to ensure that Pramod Ji is ready for those big leagues. And that's wide ball, starts off with the wide. And that's it, 100 complete for Fountain Heights. Oh, and that's played between square leg and mid wicket for a single. I can only see one player of WP Smashers over here so far. The excellent batsman Mr. Amit Patel has walked onto the ground, known for his batting and photography skills. This time they've taken it, broken the suit, taking it into the first go. So they've gotten back-to-back wickets here, Green Hills. They needed this much earlier. The score has still not gone beyond their reach as of now. A few more wickets and they can still get a competitive total on board. When he's hit that, what a start for the new batsman in. This is not where you want to bowl the new batsman. And in the air, and again gone. 2 balls, 2 sixes for the new batsman in. So he's doing the role of Hardik Pandya over here, finishing off the innings. I can see the Sierra cheerleading team is also here on ground. They've known for their support, Sierra. Banners, hooters and whatnot. The team is here. And again, 3 balls, 3 sixes. This is some batting. Swagger like Surya, chewing gum and hitting like Hardik Pandya. Absolutely mammoth. We've got a blend of a batsman over here. 1 ball still left. Can we ask for the balls from outside, please? Can someone help?
So at the end of 6 overs, the score is 119 for 3. I'll request the captain of WP Smashers and Sierras to come at the dugout after the innings for the toss. That's gone for a boundary, but this is some deceiving bowling on the other end. One of the finest run-ups. Oh, and that's gone for a 6. If he pitches the ball a bit closer to the batsman, a bit fuller, he may have a chance. This reminds me of the run-up of Neymar while he's trying to take a penalty. Fuller length this time over the long offside for a maximum. Pramod showing his skills of hitting the ball all over the ground. First one over the cover, then into the leg side, and this one straighter over the long off for a maximum there. Kent team Fountain Knight reach 150. They are 135. A full length delivery, tries to hit in the coverage and misses it out. A dot ball, a rare dot ball here. Only 2 balls to go from this over, from this innings maybe. And this time he gets it. What he was trying on the last ball, over the long off, over the cover reason for a maximum there. .41, last ball of the inning. Shorter line delivery and punished. Oh my goodness, he's got the wicket. We all thought it's going out and out, but the batsman gets out here. May we know the player's name? Ashish caught. So the target for the next team will be 142.
और ये कैच का मौका, और ये फंबल करते हुए पर अंततः कैच को पूरा करते हुए प्रमोद जैन। ऐसी गलतियां करते नहीं है अक्सर वो फील्ड में, पर धूप के कारण भी ये हो सकता है, पर बहुत ही बेहतरीन ये कैच। और ये अंपायर का इशारा आउट। बहुत ही बेहतरीन कैच है मनीष जी का, बहुत ही अनुभवी विकेट कीपर, और ये शानदार कैच, और ये उतने ही बेहतरीन अंपायरिंग यहाँ पे अखंड प्रताप सिंह द्वारा। ओह व्हाट अ बॉल, हैट्रिक बॉल, और उसको उतना ही अच्छे तरीके से खेलते हुए टीम के कप्तान शैलेश जी। और ये लॉन्ग ऑफ की ओर 1 रनों के लिए खेलते हुए बल्लेबाज। सोलह रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पे। पहले इनिंग के सुपरस्टार, और ये बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर, और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, बेहतरीन एफर्ट ये फील्डर का। थोड़ा आगे चले गए थे पर डाइव मार के गेंद को रोकते हुए यहाँ पे फील्डर। और ये बेहतरीन बाउंसर, अच्छी गेंद। और ये बेहतरीन फील्डिंग, फाउंटेन हाइट्स अपनी फील्डिंग की हाइट्स दिखाते हुए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे प्रमोद जैन जी।
बेहतरीन शॉट ये शैलेश जी के द्वारा पॉइंट की बगल से 4 रनों के लिए। तीर की रफ्तार में एक गेंद बाउंड्री को भेदती हुई 4 रन।
The score is 54, 5 overs. रसिक अरुण गिरमे जो बाहर खेल रहे हैं, रसिक अरुण गिरमे अंदर आए, बाहर ही खेलते रह जाओगे, आपका मैच है यहाँ पे. नॉनसेंस. छह ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर 63.
63 रनों की बम्पर जीत ये फाउंटेन हाइट्स के लिए, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है माननीय श्री सुरेश विश्वकर्मा। हेलो हेलो इस मैच के मैन ऑफ द मैच सूरज विश्वकर्मा, कृपया कमेंट्री बॉक्स की ओर आएं। हेलो 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 Guys, don't play on wickets. Please, फील्डिंग सेट की जाए। विस्परिंग स्मैशर्स की टीम से निवेदन है कि अपनी फील्डिंग सेट करें।
अंपायर, माननीय अंपायर्स गण,